तो हम लोग आईसीएसई हिस्ट्री क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स और चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने सिविक्स पोर्शन कर लिया, हम लोगों ने कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड कर लिया, मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया। इस वीडियो में मैं इंडियन हिस्ट्री के स्ट्रैटेजी चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ मैंने वो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो आप देख लेना। ठीक है, आप देख लेना कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैं तब कह पा रहा हूं क्योंकि आई हैव कंसल्टेड विद फ्यू ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ द टाउन। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन पेपर्स देखा, तभी इस कंक्लूजन में मैं आ पाया कि भैया देखो, अगर आप क्वेश्चन पेपर की बात करोगे तो इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल देयर आर 9 चैप्टर। मैं 3 बताने वाला हूं आपको, 3 टॉपिक या 3 चैप्टर, जिसे कर लो तो मुझे लगता है कि 90% ऑफ द क्वेश्चन तो वहीं से आने वाला है। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मतलब जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 3 3 4, वो 3 क्वेश्चन होते हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो ये 3 क्वेश्चन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बड़े ही इंपॉर्टेंट, वो देख लो। पहला, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे पता है लास्ट ईयर भी इससे सवाल आया था, बट इस साल भी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक या चैप्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसे आप छोड़ नहीं सकते हो, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तीसरा, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी में भी ना क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन मुझे लगता है आने के चांसेस बड़े हाई है। ठीक है, वो 3 मूवमेंट है ना, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। अब आप एक स्ट्रैटेजी समझो कि भैया ये तीनों टॉपिक 9 में से मैंने 3 मार्क कर दिए, ये बड़ा ही अच्छे से करना है आपको, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रहेंगे स्ट्रक्चर्ड वाले। समझ रहे हो? देखो, जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पार्ट 1 में एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वहां पे हिस्ट्री के मान लो 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू और वो मिला के, क्या बोलते हैं उसको, 2 मार्क के क्वेश्चन मिला के। ठीक है, 10 से 15 से तो कम ही होंगे, मुझे लग रहा है कि 12 से 14 नंबर के आएंगे टोटल, और बाकी 30 नंबर के इधर आएंगे। उसमें से आप बीसी कर सकते हो। और कितने बच्चे तो वर्ल्ड हिस्ट्री, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड का 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री से 1 कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में 9 चैप्टर है, कितना पढ़े बच्चा। बट ये 3 अगर पढ़ ली ना तो मुझे लगता है 2 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मुझे लगता है ये मतलब चांसेस है वेरी हाई। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन तो आएगा, ये पक्का है। मुझे लग रहा है जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था वहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आने के चांसेस बड़े ही हाई हैं। हमें क्लियर? चलिए, अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं वो बता रहा हूं। ध्यान दीजिए कि ये सब क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नेशनलिज्म, ये दोनों क्वेश्चन ना मुझे लगता है अगर ये 2 चैप्टर कर लोगे ना आप, नेशनलिज्म और फर्स्ट वॉर, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, आराम से। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो इस बार कॉन्सिक्वेंसेस है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लेना जितना भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 3, देयर वर मेनी चेंजेस मेड इन द आर्मी एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट टू मेक द ब्रिटिश रूल स्ट्रॉन्गर, मेंशन एनी 4 सच चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 4, what was the provision of General Enlistment Act? Question number 5, under what pretext was Awadh annexed to the company's dominions? Next question, who became the first viceroy of India under the Act of 1858? ये तो मतलब MCQ में शायद आ जाए।
Mention two repressive policies introduced by Lord Lytton in India. What were the consequences of 1857? फिर से वही क्वेश्चन है, consequences आएगा ही आएगा. Write the political causes of revolt of 1857 and socio-religious causes for the revolt. पढ़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. फिर नेशनलिज्म से इन दोनों क्वेश्चन को लगाना है, एक 1857 एक नेशनलिज्म पे आएगा. नेशनलिज्म पे आप क्वेश्चन लिख लो. देखो एक दो चैप्टरों से इधर उधर से मैंने डाला हो, बट देख लो ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए. Mention any three methods of protest adopted by early nationalists. Differentiate between early nationalists and assertive nationalists. How did the Bengalis feel about the partition of Bengal? What were the three primary reasons in favor of partition of Bengal? Contribution of Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai. देख लेना. Who were assertive and what were the objectives and methods of struggle of assertives? ये सब मुझे लगता है ये सब कर लोगे ना तो ये दो क्वेश्चन में से एक तो आएगा ही आएगा. देन पैसेज बेस्ड में मुझे लग रहा है इस बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है. वहां पे आप मेंशन इन 3 इंपैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. डिस्क्राइब 3 प्रोग्राम्स अंडरटेकन इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. द कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. द टर्म ऑफ गांधी इरविन पैक्ट एंड द क्लॉज ऑफ माउंटबेटन प्लान. ये सब क्वेश्चन अच्छे से कर लेना. जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स के, उसमें से 2 तो आप आराम से कर लोगे. देखिए बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए. समझ जाओ. अगेन गांधी में आपका तीनों पढ़ना है आपको, नॉन कोऑपरेशन, सिविल, क्विट इंडिया, बट नॉन कोऑपरेशन के आने के चांसेस बड़े हाई, मैं ये बोल रहा हूँ. अच्छा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, आप देख लो एक बार, ये सब क्वेश्चन कर लेना. हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के ऊपर ध्यान दूंगा. कुछ मैं बना के रखा हूँ तो देख लेना एक बार. शॉर्ट क्वेश्चन में सूरत स्प्लिट आ सकता है, आर्किटेक्ट ऑफ नैम आ सकता है, लखनऊ पैक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक आ सकता है, 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट या फिर असर्टिव लीडर्स, नेहरू कंट्रीब्यूशन टू नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, अपीसमेंट पॉलिसी आने के चांसेस बड़े ही ज्यादा है बिकॉज लास्ट टाइम ये नहीं था. पर्पस ऑफ क्वेश्चन आर टू एडवांटेज ऑफ लोक अदालत आ चुका है बट फिर भी आ सकता है. 2 सिमिलरिटीज बिटवीन नाजिज्म एंड फैसिज्म. तो ये सब मैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी बना ही रहा हूँ, जो जितना बनाया मैंने अभी तक वो आपको दे दिया है. ये सब क्वेश्चन आप कर लिए ना, आप रेस्ट एश्योर्ड की जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन वो आप आराम से कर पाओगे. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये वीडियो को यहीं पर रखता हूँ. एवरीबडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.